जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर आपने सीखा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, उसका आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। नाउ अब उसके बिहाफ पर हमने एक ये क्वेश्चन किया था बड़ा प्यारा सा, और कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हमें डील करना है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया था, तो यहाँ से हमारे पास है क्वेश्चंस, है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। सो दिस वी हैव अ नाइस वन प्रॉब्लम। अभी अब जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीखेंगे तब ये क्वेश्चन हम विद इन 2 लाइन 3 लाइन में सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए। नाउ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूं, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। मैं इसको रैशनलाइज्ड कर देता हूं। सो वी हैव √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा। तो ऊपर तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3 अपॉन, अब सॉरी, 2√3 2 आयोटा √3 अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक। सो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस वी हैव 3 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अंडर √3 अपॉन वी हैव 3 प्लस 1 4। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2 प्लस 2 आयोटा √3 अपॉन 4। ना ऊपर से 2 कॉमन लेके 4 कैंसिल आउट कर देते हैं। सो वी हैव 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में देखूं तो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 बनेगा एंड y कोऑर्डिनेट √3/2 बनेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। वी सिंपली राइट tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक। सो वी हैव tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका √3/2 और रियल पार्ट कितना है 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी हैव tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो tan इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan60 की वैल्यू होती है π/3 की। सो आंसर आपका कितना आ जाएगा π/3। ओके, नाउ दिस वन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दिस इज प्योरली रियल नंबर। ये कैसा नंबर है, प्योरली रियल। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, a प्लस आयोटा में, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज b की वैल्यू डेफिनेटली 0, तो z आपका a होगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो a है। और ये बोला है उसने रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। नाउ रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0 और रियल पार्ट ऑफ z है क्या, a। सो a इज लेस देन 0। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a सच दैट a इज लेस देन 0, है ना। और आपने सीखा है कि a लेस देन 0 रियल पार्ट मतलब वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस की अगर नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई होता है। तो सिंपली आपका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई बन जाएगा, ठीक। नाउ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। आपको सिंपली क्या काम करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप z-1 अपॉन z+1 इसको आप सॉल्व करो, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट करोगे और इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या मिलेगा, वो आपके पास मिलेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये इस क्वांटिटी को सॉल्व करके आपको ये मिलेगा, ठीक। सॉल्व ही कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। उसने z बोला आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आया हुआ है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उसने ये दिया है
तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी हैव x प्लस आई वाई माइनस वन अपॉन x प्लस आई वाई प्लस वन, और ये आर्ग्यूमेंट किसके बराबर है, पाई बाय 4 के बराबर है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं, और सेम इधर रियल पार्ट को हम एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ लिख लेते हैं, इक्वल टू पाई बाय 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, इसको मुझे रैशनलाइज्ड करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने दे सकती, प्लस आयोटा वाई। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x प्लस वन माइनस आयोटा वाई से अपॉन, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस वन प्लस आयोटा वाई, और इधर इंटू एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई, और ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है ये किसके बराबर है, पाई बाय 4 के बराबर। सो व्हाट वी हैव, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर इसकी मल्टीप्लाई मेरी इसके साथ होगी, सो माइनस का आयोटा वाई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, फिर आयोटा वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का आयोटा वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। सो वी हैव आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, यहाँ से हम आयोटा वाई के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आयोटा वाई एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई प्लस का आयोटा वाई एक्स प्लस का आयोटा वाई और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, here we have a square plus b square plus 2ab plus y square equal to pi by 4 ना। सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो वी हैव आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन, ये तो रियल पार्ट हो गया, और क्या मिला मेरे पास, प्लस का 2 आयोटा वाई, और हम इसका डिनोमिनेटर ना सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, इसको रियल के साथ भी लिख लिया और इसको मैंने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी लिख लिया। दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक, नाउ आर्ग्यूमेंट होता क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो इसका आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, है ना। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट मेरे पास ये है ना। सो आर्ग्यूमेंट जैसे ही हटेगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोएफिशिएंट 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन अपॉन रियल पार्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ tan इनवर्स को उठाकर दूसरी साइड ले आते हैं तो मुझे मिलेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, और tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 1 होता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन इक्वल टू 0। नाउ अब वो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात, एक सर्कल की इक्वेशन है, इसका वो आपसे सेंटर पूछ सकता है, इससे वो आपका रेडियस पूछ सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। दिस वी हैव अ नाइस वन प्रॉब्लम। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा ना वो थीटा ही आएगा। देखो उसने बोला है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यूनिट मॉड्यूलस का है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मॉड्यूलस का तब होता है जब उसका मॉड z 1 हो, और हम जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। नाउ मॉड z स्क्वायर होता है z बार इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से z बार की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय z। बस सिंपली आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर z बार की जगह पर 1 बाय z पुट करना है और चेक करना है इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के एक और रिप्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।